हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द लॉकेट। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चों ड्रामा के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि नॉलेज के लिए यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर हमें हर एक वर्ड के हर एक टर्म को उसके डेफिनेशन से मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट वन है इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द एक्टर्स व्हाट टू डू। उसको क्या बोलते हैं? उसको सेटिंग बोलते हैं। दिस इज वेयर एंड व्हेन द प्ले टेक्स प्लेस। वो जगह जहां पर और जब प्ले किया जाता है उसको बोलते हैं स्टेज। इसी तरह से ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्ले काइंड ऑफ लाइक ए चैप्टर एक्ट्स एंड लाइन ऑफ टेक्स्ट द करेक्टर स्पीक्स इन द प्ले। जो लाइन बोलते हैं प्ले में करेक्टर्स उनको हम बोलते हैं डायलॉग्स। स्मॉलर पार्ट ऑफ प्ले इट हेल्प्स अस नो दैट द सेटिंग और करेक्टर्स हैव चेंज्ड। उसको बोलते हैं सीन। तो बच्चों अब हम इस प्ले के बारे में पढ़ेंगे। ये एक नाटक है जिसमें कि एक प्ले है एक राजा होता है जो कि अपने 12 साल के बेटे को खो चुका होता है 12 साल पहले। तो बट ही फाउंड इट अल्टीमेटली, लेकिन आखिरी में वो उसे मिल जाता है। तो हाउ एंड व्हाट हैपेंड, लेट्स नो कि किस तरह से होता है ये सब। आइए इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक सीन है कि जिसमें कि रोशन के घर के बाहर एक राजस्थान में रोशन के घर के बाहर का एक खाली हिस्सा है। लगभग 500 साल पुरानी बात है। तो जब कर्टेन खुलते हैं तो रोशन और काका जी जो होते हैं वो स्टेज के बीच में बैठे हुए होते हैं। तो रोशन बोलता है कि दे से दैट राजा भगत भरत सिंह इज हंटिंग लियोपार्ड इन दिस डिस्ट्रिक्ट। कि इस उसे वो कहते रोशन बोलता है कि वो कहते हैं कि राजा भरत सिंह जो है इस जिले में लियोपार्ड का शिकार करने आए हैं और मैंने सुना है कि इस सुबह उनके डॉग्स भी आए हैं। ही हैड कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम होम। वो अपने घर से बहुत लंबी दूरी तय करके आए हैं। तो काका जी बोलते हैं दैट मैन इज ऑलवेज हंटिंग। वो आदमी तो हमेशा शिकार ही करता रहता है रोशन भाई। डज ही हैवर सीट इन हिज पैलेस फॉर इवन 5 मिनट्स की वो 5 मिनट के लिए भी क्या अपने महल में बैठता है? तो रोशन कहता है काका जी वी मस्ट नॉट जज हिम। हमें उसके बारे में उसके उसको जज नहीं करना चाहिए उस चीज के लिए। एक राजा की अपनी जिंदगी होती है जस्ट लाइक अदर मैन। ही ऑल्सो हैज हिज ओन सोरो। उसका भी अपना कोई दुख हो सकता है। फिर काका जी कहते हैं सोरो दुख, व्हाट सोरो कैन ए मैन हैव। उस आदमी के क्या दुख हो सकता है जिसके पास इतना पैसा है, महल है, 100 से भी ज्यादा नौकर हैं, अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े हैं। इफ आई वर इन हिज प्लेस, यदि मैं उसकी जगह होता तो आई वुड नॉट हैव एनी सोरो। तो मुझे कोई दुख नहीं होता। रोशन कहता है काका जी आप समझे नहीं कि ये सच है कि ही हैज ऑल दोस थिंग्स, कि उसके पास सब चीजें हैं लेकिन ही हैज नो सन, लेकिन उसके कोई बेटा नहीं है। क्या एक आदमी को एक बेटे के बिना उसके मतलब उसको जो सारी दुनिया का जो धन है वो उसके लिए कम हो सकता है? उसको अपने बेटे का दुख हो सकता है। तो फिर लालू जो है वो अपने घर से बाहर निकलते हुए आता है और बोलता है व्हाट इज दिस फादर, की पापा ये क्या है। उसके हाथ में एक लोहे का बक्सा होता है जिसके ऊपर एक धागे में पिरा हुआ एक लॉकेट होता है। तो वो रोशन कहता है गिव इट टू मी, कि मुझे दे दो, तुम्हें ये कहाँ से मिला लल्लू? तो वो उस लॉकेट को लल्लू से ले लेता है और वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ चलता है और सारे में देखता रहता है। फिर लल्लू कहता है वन ऑफ माई मार्बल्स फेल इनटू ए होल इन द फ्लोर, कि मेरा एक कंचा जो था वो फर्श के नीचे एक छेद में घुस गया था और मैंने अपने हाथ से उसे निकाला के लिए जब जमीन के अंदर हाथ डाला तो वहां से जमीन थोड़ा सा हट गई और मैंने महसूस किया कि एक वहां पर पुराना बक्सा था जिसमें कि मेरा उसके साथ ही लॉकेट पड़ा हुआ था। तो तुम ये क्या मतलब इसके बारे में क्या सोचते हो? फिर रोशन कहता है गो अवे एंड प्ले नाउ लल्लू, अब तुम जाओ और खेलो। काका जी और मैं जो है कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो लल्लू कहता है ठीक है फादर, और वो अपना ग्राउंड पर बॉक्स रख देता है और स्टेज के पीछे चला जाता है। अब काका जी उसको देखते हुए कहते हैं कि यू आर राइट रोशन, कि तुम ठीक थे। ए सन इज अ फाइन थिंग टू हैव, कि एक बेटा होना बहुत अच्छी बात है। तुम भाग्यशाली हो कि टू हैव सच ए गुड स्ट्रॉन्ग बॉय एज लालू, कि तुम लल्लू की तरह का एक अच्छा बच्चा लड़का तुम्हारे पास है। व्हाट इज दैट लॉकेट, ये लॉकेट कैसा है? रोशन कहता है काका जी आई हैव ए सीक्रेट, मेरे पास एक सीक्रेट है और मेरी वाइफ मर गई। जब से मेरी वाइफ मरी तो इसको मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। तो काका जी कहते हैं यू कैन टेल मी, तुम मुझे बता सकते हो भाई। इट इज हार्ड टू कैरी ए सीक्रेट अलोन, कि अकेले किसी बात को छुपा कर रखना बहुत मुश्किल होता है। इट विल बी सेफ विद मी एंड आई प्रॉमिस यू। तो रोशन कहता है ठीक है, और ऐसा कहकर वो काका को सब बात बता देता है कि लालू मेरा बेटा नहीं है। तो काका कहता है क्या लालू तुम्हारा बेटा नहीं है? तो ये कौन है? तो रोशन कहता है आई डू नॉट नो एंड दैट इज द ट्रूथ, मुझे नहीं पता लेकिन ये सच है।
ओ काका जी, ही हैज बीन ए गुड सन टू मी ऑल दीज इयर्स, कि वो इतने सालों में मेरा एक अच्छा बेटा बन के रहा है। तो काका जी कहते हैं कि वो तो मुझे पता है, लेकिन मेरे फ्रेंड टेल मी एवरीथिंग, कि मुझे सब चीजें विस्तार से बताओ। तो रोशन कहता है दिस लॉकेट सी हियर इज ए डिजाइन, कि इस लॉकेट को देखो, इसमें एक डिजाइन है जो कि उसकी फैमिली का निशान है। तो काका जी कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ? रोशन कहता है मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन उसकी फैमिली का एक स्पेशल साइन नहीं है, बट दैट इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी, ऐसा मेरी पत्नी ने मुझे बताया था। तो काका जी कहते हैं हाउ डिड लल्लू कम टू यू, कि लल्लू तुम्हारे पास कैसे आया? रोशन कहता है कि मैं खेत से एक दिन घर लौट रहा था और मैं बहुत दूर चल के आया, तो मेरी वाइफ ने एक बच्चे को हाथ में पकड़े हुई थी, और उसने कहा कि ये आदमी जो है कोई आदमी छोड़ के गया है उस बच्चे की देखभाल करने के लिए, और उसके पास ये लॉकेट था, और उसने वो जल्दी वापस आएगा, और वो आया ही नहीं, वो गांव छोड़कर चला गया। और वो हैज बीन विद अस एवर सिंस, जब से वो लड़का उन हमारे पास है। एंड हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड आउट हु इज ही, क्या तुमने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की कि ये किसका बच्चा है? काका जी ने कहा। तो रोशन कहता है नहीं, इट वाज रॉन्ग ऑफ मी, कि मेरी गलती है, मुझे पता था कि लेकिन हम दोनों लड़का चाहते थे और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इस लॉकेट को बॉक्स में करके हमने एक फर्श के नीचे दबा दिया। और काका जी नाउ यू नो माय सीक्रेट, अब तुम्हें मेरा सीक्रेट पता है, और मैं अब हल्का महसूस कर रहा हूँ अपने सिर में। तो काका जी कहते हैं आई एम ग्लैड यू हैव टोल्ड मी, कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे ये बताया। इतने में दारा और नारा आ जाते हैं। दारा कहता है वी शैल गेट हिम दिस टाइम नारा, कि अब इस बार हम उसे पकड़ लेंगे, ये दोनों डाकू होते हैं। तो नारा कहता है दैट राजा भगत सिंह एक मूर्ख है दारा, ही थिंक, वो सोचता है कि वो इतना चालाक है, बहादुर है, और उसने लिविंग हिज हंट्समैन, अपने शिकारी को छोड़ करके वो यहाँ जंगल में अकेले घूम रहा है बिना किसी बॉडीगार्ड के। तो हम जरूर उस चीज का फायदा उठाएंगे उसकी मूर्खता का, और वो जल्दी ही हम उसको पकड़ लेंगे। तो दारा कहता है दे आर कमिंग, कि वो इस रास्ते से आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। और नारा कहता है दे आई थॉट यू सेड ही इज अलोन, कि मुझे लगता है कि तुम मैं वो अकेले हैं, हाउ मैनी ऑफ देम, वो कितने होंगे? तो दारा कहता है क्या तुम डर रहे हो? वो कहते हैं नहीं, वो दो हैं, राजा और उसका सर्वेंट। तो नारा गुस्से से बोलता है कि किसने कहा मैं डरता हूँ? गेट रेडी विद रोप्स, रस्सी लेकर तैयार हो जाओ, और राजा आएगा और हम उस आई विल टेक द सर्वेंट, तुम राजा को ले लेना और मैं उसके नौकर को ले लूंगा। तो तारा कहता है रुको सम, कि कोई आ रहा है, छुप जाओ। इतने में फिर काका जी बोलते हैं आई मस्ट गो होम नाउ, मुझे घर जाना चाहिए माय फ्रेंड रोशन टिल टुमारो, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। तो नारा बोलता है पुट देम इन द हाउस क्विकली, वो जल्दी से घर में जाते हैं। एंड व्हाट आर यू, लल्लू कहता है व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डेकोइट्स, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम डाकू हो? वो फादर काका जी। तो दारा बोलता है दे आर हियर क्विकली बिहाइंड दिस बुश, की जल्दी आओ, यहाँ पर हैं इस झाड़ी के पीछे। राजा बोलते हैं शायद मेरे घर में हु लिव्स इन माय हाउस, जो अच्छे लोग मेरे घर में रहते हैं, क्या तुम मुझे कुछ नाश्ता दोगे? तो कहता है कि क्या कोई घर पे है? तो सिंह बोलता है योर हाईनेस, मेरे मालिक, प्लीज लिसन टू मी, मुझे सुनो, कि आप राजा हो और आपके लिए अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। सिंह उसके सर्वेंट का नाम है राजा के। तो राजा बोलता है मेरे अच्छे देवी सिंह, यू आर विद मी टू प्रोटेक्ट मी, तुम मेरे साथ हो ना मेरी रक्षा के लिए? फिर सिंह बोलता है वो तो मैं हूँ, लेकिन ये जरूरी है कि आई एम नॉट ओनली, मैं भी एक बूढ़ा आदमी हूँ, और ये जो जगह है पूरी डाकुओं से भरी हुई है, और आपकी जो लाइफ है वो कीमती है। तो वो राजा कहता है क्या कीमती? जिस आदमी के पास कोई बेटा नहीं है उसकी क्या वैल्यू? यदि तुम मेरे लिए थोड़ा, मेरे लिए कोई बेटा लाओ, तो जो कि 12 साल पहले मेरा खो गया था, तो तब मैं कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ कीमती है। सिंह कहता है मालिक यू मस्ट फॉरगेट हिम, आपको भूल जाना चाहिए, हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। एंड इट इज डाउटफुल इफ ही इज स्टिल अलाइव, ये भी मुश्किल है कि वो अभी तक जिंदा भी हो। यू नो दैट वी सर्च एवरी हाउस इन योर किंगडम फॉर हिम, आपको पता है कि आपके राज्य में हर एक घर में हमने उसे ढूंढ चुके हैं। तो राजा कहता है मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, और एक राजा एक बेटे के बिना उसकी कोई कीमत नहीं है। तो उसकी कन्वर्सेशन के बाद लल्लू जो है वो रस्सियों को रगड़ता है, एंड जो कि जिससे उसके हाथ बंधे हुए थे। तो दारा कहता है गेट हिम नारा, नारा उठ जाओ, कम ऑन, राजा और उसकी लाइफ जो है बहुत कीमती है मेरे लिए। तो ही स्टार्ट्स टू पुट द रोप्स अराउंड द राजा, वो राजा के चारों तरफ रस्सी बांधने लगता है। इतने नारा जो है देवी सिंह के साथ उलझा उलझ जाता है, और सडनली लल्लू जो है वो दारा पर जंप करता है पीछे से, और उसको वो बैलेंस खो देता है। तो राजा जो अपने आप को आजाद कर लेता है, एंड
अपने साथियों के साथ लड़ता है जो उसको पकड़े होते हैं, और राजा और वो लड़का जो है डाकू से छूट जाते हैं और वो अपनी रस्सी से निकल जाते हैं बाहर। तो राजा कहता है वी विल डील विद देम लेटर, हम उन्हें बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसा कौन दोस्त है जो अभी आया है? व्हाई ही इज ओनली अ चाइल्ड, वो सिर्फ एक बच्चा ही है, वो बहुत बहादुर है। तो लल्लू कहता है यू, आप राजा हो? आई हर्ड यू से सो, मैंने इसलिए ऐसा सुना है। और राजा कहता है, वो अब उस राजा के पैर छूने लगता है, तो वो कहता है नहीं ऐसा मत करो, इट इज आई हु शुड पे रिस्पेक्ट टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मुझे तुम्हारे रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि तुमने मेरा जीवन बचाया। तो लल्लू कहता है प्लीज रुको मालिक, मेरे पापा और उनके दोस्त यहाँ जेल में है घर के अंदर। तो राजा कहता है ठीक है ब्रेव बॉय, देवी सिंह डू यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग, कि तुम क्या सोच रहे हो, कि मैं मतलब क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? फिर सिंह कहता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है मालिक, लेकिन 12 साल ही मस्ट बी जस्ट दैट एज, कि वो भी लगभग इतनी ही उम्र का होगा। तो लल्लू कहता है ये मेरे पापा हैं और ये उनके दोस्त हैं, फादर दिस इज द राजा। वो अपने पापा को बोलता है कि ये राजा हैं देखो। तो राजा बोलता है माय लॉकेट वेयर डिड यू फाइंड, ये तो मेरा लॉकेट है, तुमने इसे कहाँ से ढूंढा? तो रोशन कहता है ये मेरे बच्चे के गर्दन के चारों तरफ चिपका हुआ था। तो वो कहता है कि मुझे भूल जाओ, आई नेवर, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ जो कि अब मर चुकी है, उसने मुझे कभी सच नहीं बताया था, वो एक बेटा चाहती थी। एंड सो दिस इज माय सन। तो राजा बोलता है कि ये मेरा बेटा है, इतने सालों बाद मुझे मेरा बेटा मिला है, ही इज सेम ब्रेव बॉय हु सेव्ड माय लाइफ, ये भी मेरी तरह ही बहादुर है जिसने मेरा जीवन बचाया। तो वो कहता है कि अपने नौकर को कहता है कि कितना भाग्यशाली दिन है। तो लल्लू कहता है लेकिन पिताजी यू आर माय फादर, तुम मेरे फादर हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ये मेरा घर है। तो रोशन कहता है हुश लल्लू, डू नॉट मेक इट हार्डर, तुम मेरे लिए मुश्किल मत बनाओ, राजा तुम्हारे पिताजी हैं और तुम उनके साथ महल में घर चले जाओ। तो प्लीज गो, मतलब शांति से तुम उनके साथ चले जाओ। रोशन कहता है नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, और राजा कहता है मुझे माफ कर दो, मैं समझा नहीं कि मेरे जो खुशी का दिन है वो तुम्हारे लिए दुख का भी दिन हो सकता है। तो वो कहता है कि फादर लेट हिम कम टू, मेरे पिताजी को भी साथ में ले लो, वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, वो बूढ़े हो रहे हैं और उनको मेरी जरूरत है। तो राजा कहता है वो उसको पहले उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाता और बोलता है कि ठीक है मेरे बहादुर बेटे, जिस तुमने मेरी जीवन बचाया है, एंड कम आओ मेरे दोस्त। और उसके पापा को भी उनके साथ ले जाता है, तो अपने घोड़े हॉर्समैन को बुलाता है देवी सिंह, और वो सब लोग एक साथ अपने घर वापस चले जाते हैं। तो इस कहानी से क्या मोरल मिलता है बच्चों की? वी लर्न दैट वी शुड फेस एवरी सिचुएशन ब्रेवली, हमें हर एक परिस्थिति का बहादुरी से सामना करना चाहिए, एंड हमें हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए, एंड शुड नेवर मेक एनीवन सैड, और कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। थैंक यू।